अस्सलामुअलैकुम। आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 फ़िज़िक्स है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको आप अभी हम ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि आपको इसके कंसेप्ट को समझाया जाए। इसमें प्योर मैथमेटिक्स होता है, जस्ट सिर्फ डायग्राम में जो है ना थोड़ा बहुत ट्वीकिंग होता है, जो अभी मैं यहाँ पर करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और एक सिचुएशन है कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक वेलोसिटी वी आई के साथ मूव हो रहा है। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वी आई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है। उस वक्त हम टाइम कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद उसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ में चली जाती है। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई से वी एफ में चली जाती है। यानी ये अमाउंट जो आपको नज़र आ रहा है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस है, और ये वी एफ कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये इसको हम आप वी एफ लिख सकते हैं और ये वी आई है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वी आई है। तो अब देखते हैं कि ये वेलोसिटी वी आई से वी एफ होते वक्त जितना टाइम लगा था, ठीक है, तो उसको हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग गया था तो वो हम जो है वो टी ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम टी है और ये एक शेप हमारे पास बन रहा है कि हम इसको अभी ग्राफिकली इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक स्लोप बन गया है और स्लोप हमें पता है कि वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो वी आई को आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास वी एफ आ रही है। ठीक है, तो इस शेप को हम इनके कॉर्नर्स को नाम देंगे ताकि ज्योमेट्रिकली हम इसको डील कर सके। अगर हम इसको ज़ीरो ओ का नाम दे, ये ए होगा और ये बी होगा और ये सी होगा, और ये जो यहाँ पर आपको एरिया नज़र आ रहा है ये जो है ये ज्योमेट्रिकल शेप ट्रेपीजियम की शेप है। और यहाँ पर जो हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ के अंदर जितना भी रीजन होता है वो डिस्टेंस कवर्ड को शो करता है। ये डिस्टेंस कवर्ड शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इधर पर इसको डील करते हैं मैथमेटिकली, और थर्ड इक्वेशन का जो शेप है वो भी हमें समझना चाहिए। यहाँ पर लिखना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन जो है वो हम लिखते हैं 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये जो है ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें लास्ट जो टू इक्वेशंस थे, स्पेशली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी भी हेल्प चाहिए होगी। तो अभी हम इसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि इसको हम ग्राफिकल मेथड से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो समझना चाहिए कि इस इक्वेशन में जो ए है वो एक्सेलरेशन, एस जो है वो डिस्टेंस, वी एफ जो है वो हमारे पास जो है फाइनल वेलोसिटी है, और ये वी आई जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है जिससे वी एफ बनी थी कुछ टाइम टी के बाद। तो ये याद रखा जाए। तो अब यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि जो डिस्टेंस कवर है, यहाँ पर हमारे पास फार्मूले के थ्रू हम देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड को आप असल में ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यहाँ पर ये शेप जो है ये ट्रेपीजियम है, इसका नाम हम रखेंगे ओ ए बी सी। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम एस लिखते हैं, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने पहले भी बताया था कि ये पैरेलल साइड ऐड करो, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये सिंबल पैरेलल का है, और मल्टीप्लाई करो इसको लेंथ के साथ। इसमें सिर्फ एक लेंथ होता है और वो ये है, ये टाइम वाली, और इसको आपने 2 पर डिवाइड करना है। इसी तरह हमने ये बिल्कुल पिछले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही है कि यहाँ पर हम वो तरीक़ाकार करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो हमारे पास है वो है ओ ए, और ओ ए जो है उसको हम ऐड करेंगे बी सी के साथ, और फिर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ओ सी के साथ, जो कि आएगा डिवाइडेड बाय
2। अब फिगर में आप देख सकते हैं, फ्रॉम फिगर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हम कुछ डेटा निकाल देते हैं कि ओ ए जो है वो वी आई के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये डिस्टेंस वी आई के बराबर है। बी सी जो है वो हमारे पास वी एफ के बराबर है, और ओ सी जो है वो हमारे पास जो है वो टाइम के बराबर होता है। ये इंफॉर्मेशन यूज़ करें इधर तो आपके पास ओ ए की जगह वी आई, जबकि बी सी की जगह आपके पास वी एफ और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर दे और यहाँ पर ओ सी की जगह हम टाइम लिखेंगे। अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे लिए एक बेस इक्वेशन बन गया, और यहाँ से हम इसको जो है आगे ले जाएंगे इसी शेप में। तो हमने यहाँ तक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी इतना काम किया था, फिर यहाँ पर हमने वी एफ की वैल्यू को निकाल ली थी क्योंकि सेकंड इक्वेशन में वी एफ नहीं होता। अभी अगर हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन में तो आपको यहाँ पर इसमें टाइम नज़र नहीं आएगा, इसमें टाइम नहीं है, तो आप जो है यहाँ पर से टाइम को निकाल दीजिए। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लेते हैं तो आप लिख सकते हैं ए टी, या डायरेक्ट जो है आपके पास एक, इसको डायरेक्ट भी टी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ज़्यादा स्टेप्स करने होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे लिए एक बेस्ट चीज़ है। तो वी एफ ई वी आई उस साइड पर चली जाएगी, तो आपके पास ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई, और ए टी इधर अकेला रह जाएगा, ठीक है। या दोनों साइड में माइनस वी आई लगा ले तो यहाँ से ये कट जाएंगे और वहाँ पर माइनस वी आई आ जाएगी। अब दोनों साइड को आपने ए से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने टी की वैल्यू निकालनी है और इसको ख़त्म करना है। तो जब दोनों साइड को आप वी एफ माइनस वी आई यानी दोनों साइड को ए से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय ए, ठीक है। तो ए ख़त्म हो गया, आपके पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू टाइम आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा लिखते हैं कि एस इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन है, वी आई प्लस वी एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है, और टी की जगह आप जो वैल्यू पुट करोगे वो है वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम ट्वीक करते हैं, वी आई प्लस वी एफ है, अगर हम इसको वी एफ प्लस वी आई लिखते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाय ए। अच्छा, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली, तो आपके पास आएगा वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाय 2a। अब अगर आप क्लास 8 और 7 के मैथमेटिक्स को देखते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरह a और b की जगह वी एफ प्लस वी आई है, वी ए और वी आई है, तो हम इसको लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको लिखेंगे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बिल्कुल ये दोनों फार्मूला हमने इस पर फिट कर दिए, जिसको तीसरा फार्मूला भी कहा जाता है, डिवाइडेड बाय 2a। दोनों साइड को 2a से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ भी आपने 2a मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये आपने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई 2a ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 2a जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर ये कट जाएंगे और आपके पास जो आखिरी शेप आएगा 2a एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि हमने ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, और ये जो है ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें जो हमारे पास 4 फिज़िकल क्वांटिटी यूज़ हुए हैं, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, और वेलोसिटी के फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ होते हैं, टाइम नहीं है। तो ये एक टाइम फ्री इक्वेशन है, जिसको आप पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कह सकते हैं। इसको आप पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन भी कहते हैं,
क्योंकि ये इन दोनों में ये जो है ना ये दोनों आपस में यहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और यहाँ से हम इनको इन्हीं दो रिलेशन के वैल्यूज़ अगर हमें दिए गए हों तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को, ये तो ग्राफिकल मेथड था, अगर हम इसको दूसरे मेथड से देखते हैं, डायरेक्ट मेथड से, तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड में करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में आपको वही बेसिक फार्मूला यूज़ करना होगा, जिस तरह हमने वो पहला वाला लिया कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसमें, तो हम उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ों की फिर ज़रूरत नहीं आएगी हमें, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और अभी हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपने फिर से जो है आपने जो वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी की जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट को आप जब ऐड करते हो और 2 पर डिवाइड करते हो, क्योंकि हमारे पास दो ही स्टेट होते हैं, फाइनल और इनिशियल, और इसको 2 पर डिवाइड करो तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इसमें हम इस डिटेल में नहीं जाते कि क्या है, बस एंड पॉइंट और ये लेते हैं। तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी की जो डिफिनीशन है, ठीक है, तो वो होती है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल टाइम से डिवाइड करो। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की डेफिनीशन है। चलो यहाँ पर वैल्यूज़ डालते हैं। ये इसकी वैल्यू तो ये है Vf प्लस Vi डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आप अगर आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस s है और टाइम है, ठीक है। तो वही डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इस टी को उस साइड पर ले जाते हैं और 2 को इस साइड पर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको ज़रब चलीपाई भी कहते हैं उर्दू में। अगर हम करते हैं तो इन दोनों के आपस में पोजीशन इस तरह हो जाएंगे कि चलो हम इसको इस तरह लिख दें कि ये 2 उधर आ जाएगा तो 2s हो जाएगा, और ये Vf प्लस Vi और ये t दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हम इसको बाहर लिख देंगे। अच्छा, अब तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू Vf प्लस Vi और मल्टीप्लाई t, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अभी इस इक्वेशन में टाइम की कोई जगह नहीं है, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल देंगे जिस तरह लास्ट वीडियो में इसी वीडियो में हमने किया था। तो ये Vi इस तरफ आ जाएगी और ये हो जाएगा Vf माइनस Vi इक्वल टू AT। आप दोनों साइड को A से डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो t की वैल्यू आ जाएगी Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय A। यूज़ दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 का जो फाइनल शेप था उसको अगर हम देखते हैं 2s Vf प्लस Vi, और यहाँ पर t की जगह अब जो है ना Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय A को पुट करेंगे। तो यहाँ पर 2s इक्वल टू, ये दोनों वही फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं, तो ये तो इस तरह हो जाएगा, या हम यहाँ पर इसको इस तरह लिख देंगे, कोई इशू नहीं होगा। Vf प्लस Vi और इनटू Vf माइनस Vi। मैथ्स का जो तीसरा फार्मूला, मशहूर फार्मूला जाना जाता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपको देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर यूज़ करें तो 2s बन जाएगा और ऊपर आएगा Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। दोनों साइड को a से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपके पास आएगा Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। यहाँ पर भी a मल्टीप्लाई हुआ है तो ये कट गया। 2as इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर, ये फाइनल शेप हमारे पास अब यहाँ पर आ गया, और ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको फिर भी कुछ इसमें मसला हो तो
आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं फिर बता दूँ, तीनों इक्वेशन को चूँकि हमने सॉल्व किए अलग अलग वीडियोस में, तो यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए कि इन तीनों कवानीन को लॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं इन तीनों कवानीन को। ये क्यों? यहाँ पर एक बात कंफर्म होगी कि एक्सेलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी चेंज होती हुई एक्सेलरेशन, यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं होगा। दूसरी ये बात कि इन तमाम इक्वेशंस में एक्सेलरेशन का वजूद होना ज़रूरी है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है बाय एनी मीन, यानी वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल जब बराबर होती है तो ये ज़ीरो हो जाती है, तो ये फिर तमाम जो है ना, ये इन तमाम इक्वेशंस की, ये तीनों इक्वेशंस की जो वजूद है वो ख़त्म हो जाती है। फिर भी इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।